तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 1 से लेकर 5 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर नंबर 6 जो है अपना अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है ना। आप लोग सब जानते हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है ये। इसमें मैं आप लोग 100+ क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, ठीक है ना। 12th का जो बोर्ड है ना, इससे रिलेटेड ही आएंगे जो 8 मार्च को होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का। इसका क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड लेके आया हूँ जो एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है इनका। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये बोल रहा है द इंटरवल इन विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। ये जो फंक्शन है अपना, ये जो अपना फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू दिस इज डिक्रीजिंग इज, ये किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है ये हम लोग को बताना है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट क्या होता है, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये इंक्रीजिंग होता है, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है तो ये डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ। सर मिलेगा 6x² प्लस 18x प्लस 12, ठीक है। ये अब चेक करते ये डिक्रीजिंग बोला था तो लेस देन जीरो कर देते हैं, 6 कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। 3x प्लस 2 लेस देन जीरो हो जाएगा। अब इसका d निकालेंगे, d या फैक्टर निकाल लेते हैं तो x प्लस 2 मिलेगा और x प्लस 1 मिलेगा लेस देन जीरो। नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये -2 हो जाएगा, -1 होगा, प्लस माइनस प्लस। तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा -2 से लेके -1 के बीच में। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? नहीं है सर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द एफ एक्स, ये एक फंक्शन दे रखा अपना, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर, देन ए बिलोंग्स टू, ए क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन आर है, यानी एफ डैश करके लेस देन जीरो करते हैं तो एफ डैश करेंगे तो क्या मिलेगा सर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिलेगा ए 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब डिक्रीजिंग बोला है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, साइन क्या दे सकता है, -1 से 1 दे सकता है। तो देख लेते एक बार क्या आ रहा। तो ये रहने तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 2, ठीक है ना। ये वैल्यू दे देगा साइन। अब देखो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है तो ए को निगेटिव होना पड़ेगा, डिक्रीजिंग बोला ना तो ए को निगेटिव होना पड़ेगा। सी इज आवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है किसी को? कहीं भी कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताओगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन एफ एक्स दिया है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है तो क्या करेंगे सर, डिफ्रेंशिएट करो और लेस देन जीरो करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे और लेस देन जीरो की इक्वल करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्री करते हो? हाँ सर। तो चलो एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा सर, 3x² प्लस 3 आएगा। इसको लेस देन जीरो करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे, x² प्लस 1 लेस देन जीरो कभी नहीं हो सकता। द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग बोला है, इंक्रीजिंग, यहाँ देखो इंक्रीजिंग बोला तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ऑलवेज। यानी देखो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये हमेशा पॉजिटिव थी, ये ग्रेटर देन करना, ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन। इसको मैं मिटा के दोबारा करता हूँ, इसको ना मिटा देते हैं, ऐसे इरेज कर देते हैं। ये इंक्रीजिंग बोला तो इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं मस्त समझ में आ रहा है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। ये रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस, यानी दोनों बताना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसको एफ डैश करूँगा तो मेरा एफ डैश एक्स मिल जाएगा 6x² 6x - 36, ठीक है ना।
यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कितना आएगा सर 6 आएगा। इसका फैक्टर निकाल लेते, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन पे यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 3, प्लस माइनस प्लस, जहाँ जहाँ प्लस वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ डिक्रीजिंग होगा। स्टिकली इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2, 3 से इन्फिनिटी, ये तो सही है, ठीक है। बाकी सब में क्या आधा अधूरा दिया है, डिक्रीजिंग इन दिस, इंक्रीजिंग इन दिस, ये सब आधा अधूरा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन दिस इज स्टिकली डिक्रीजिंग ओवर आर इज, यानी स्टिकली डिक्रीजिंग है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट मारते हैं, फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो करें डिफ्रेंशिएट इसको, हाँ सर डिफ्रेंशिएट करिए। तो सबसे पहले मैं मारूंगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा 0। और इसमें बी ही नहीं रहा, बी ही गायब हो गया, तो बी पे डिपेंड ही नहीं करेगा एफ डैश एक्स, नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन y इज इक्वल टू दिस डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स करेंगे और उसको लेस देन 0 के इक्वल करेंगे तो ये क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, ग्रेटर देन करेंगे तो क्या होगा इंक्रीजिंग होगा सर। तो चलिए इसका डैश निकालते हैं सबसे पहले, और उसको लेस देन डिक्रीजिंग बोला है तो मैं निकालूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट लगा दूंगा तो 2x ई के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इसका ई के पावर माइनस एक्स इंटू -1, डिक्रीजिंग बोला लेस देन 0, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे और उधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं तो e के पावर x माइनस एक्स, यहाँ मिलेगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 2 प्लस माइनस प्लस, यानी ग्रेटर देन 0 इधर और इधर क्या होगा ये डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया था, मेरा इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया था। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय, ये दिया हुआ अपना फंक्शन, ठीक है ना। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, यानी एफ डैश एक्स को क्या करना है लेस देन 0, तो यहाँ पे एफ डैश इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। 2x माइनस 4, यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, सो x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 किधर है सर, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। किसी कोई डाउट है, नहीं है सर कोई डाउट नहीं है, आप बता रहे हैं मस्त समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं है, आप जो भी बता रहे हैं अच्छे समझ में आ रहा। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 8x, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट बतानी है, फॉर विच द अब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट चेंज एज द सेम रेट, यानी अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज हो रहा है, यानी अपने पास दिया हुआ है dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब्सिस्सा किसको बोलते हैं बताओ सर, एक्स एक्सिस को, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को, तो अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट सेम रेट से चेंज हो रहा है, चलो उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 8 और डी एक्स बाई डी टी, तो ये 2y हो जाएगा और ये dy बाई डी टी रहेगा 8 डी एक्स बाई डी टी, ये सेम दिया तो कट जाएगा, सो 2y इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है, y 4 आ गया, इसमें रख देंगे तो x मिल जाएगा, सो 8x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर
सो एट एक्स इक्वल टू 4 स्क्वायर, सो एट एक्स इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू 2, यानी एक्स वाई दोनों के वैल्यू अपना मिल गया। ठीक है ना, इसको कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसको आप लोग करिए, फिर मुझे बताइए आंसर क्या रहा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस at which ordinate means y coordinate change 8 times fast as abscissa, abscissa means x coordinate। तो जो दिया पहले उसको लिख लेता, ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट यानी dy बाई dt, ये dx बाई dt। अब बताओ कौन कितना टाइम्स, ऑर्डिनेट इज चेंज 8 टाइम्स फास्ट एज abscissa, यानी एक्स कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स फास्ट चेंज हो रहा है, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड और सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए 6y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई बताएगा? हाँ सर, 6y को डिफ्रेंशिएट करेंगे 6 dy बाई dt मिलेगा, इज इक्वल टू एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर और dx बाई dt मिलेगा। ठीक है, अब मैं dy बाई dt को ये रख दूंगा 6 इंटू 8 dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो 6 इंटू 8 और 3x स्क्वायर, इससे ये काटेंगे कि क्या आएगा बताओ, ये दो बार में कट जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो एक्स इज इक्वल टू +-4 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आप बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से करा रहे हैं, इसीलिए कोई डाउट नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई डिक्रीजिंग, ये पूरा इंटरवल बताइए जहाँ पे डिक्रीजिंग हो। ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब हो गया वहीं एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको डैश करते हैं, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ठीक है ना, और डिक्रीजिंग बोला तो एफ डैश इंक्रीजिंग बोला, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही बोलते हैं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते। ई के पावर एक्स कॉमन कर लूँगा तो एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये कभी 0 नहीं होता, ये -1 पे 0 होगा और प्लस माइनस कर देंगे तो -1 से इन्फिनिटी अपना आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए इसको, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। बहुत ही आसान है, या तो इंक्रीजिंग बोलेगा या तो डिक्रीजिंग बोलेगा। एक बार डैश करो, इंक्रीजिंग बोलेगा तो ग्रेटर देन 0 और डिक्रीजिंग बोलेगा तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 डिक्रीजिंग बोलेगा तो लेस देन 0। और ये सॉल्व करना हम लोगों ने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखा रखा। ठीक है ना, स्टार्टिंग के क्लास में यही लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू tan x माइनस 4x और x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 से π/2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसको आराम से डिफ्रेंशिएट मारते हैं एक बार, फिर देखते हैं क्या रहा। डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो एफ डैश एक्स मिलेगा, tan का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4, और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, सो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ मिलेगा सेक एक्स इज इक्वल टू +-2, +-2 आ रहा है। ठीक है ना, तब बताइए +-2 सेक कब हो सकता है, एक्स किस एंगल पे +-2 होता है, कॉस जहाँ पे 1/2 होता है वहाँ पे सेक 2 होता है, तो 1/2 कब होता है सर, एक 60 पे होता है, तो 60 को π/3 बोल देंगे। एक तो एंड पॉइंट 0 दिया और ये π/2 दिया है और ये π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें डाल के देखो 0 से π/3 60 है तो 30 डाल के देखो, सेक 30
कितना होता है सर? 2/√3 होता है। 2/√3 को स्क्वायर करोगे कितना आएगा? यहाँ पे डालोगे एफ डैश पाई/6, एक बार डाल के चेक करो कि इधर प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये होगा 2/√3, ठीक है ना, का होल स्क्वायर -4। तो ये 4/3 -4 यानी 4 - 12/3 निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, ठीक है। अब स्टिकली इंक्रीजिंग बोला था, तो ये फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा अपना, फर्स्ट वाला का आंसर हो जाएगा। स्टिकली इंक्रीजिंग बोला था तो π/3 से π/2, तो यहाँ पे लिखेंगे π/3 से लेके π/2 के बीच में, ये आंसर। और सेकंड वाला का स्टिकली डिक्रीजिंग बोला था तो 0 से π/3, तो ये हो जाएगा 0 से π/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी कोई डाउट है? ये ट्रिगो वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अच्छे होते हैं क्योंकि इनको इंटरवल के अंदर निकालना होता है, और ये थोड़ा सा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होता है, तो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। तो इसको इतना बार प्रैक्टिस करें कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वो छूटे ना, ठीक है ना, कहीं मिस्टेक ना हो स्टेप में। सो डेट द फंक्शन दिस डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, ये बताना है कि शो करना है ये जो फंक्शन है ना डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, वही कम करेंगे। पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 3/x², ठीक है ना। डिक्रीजिंग बोला था तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? <0, तो करते हैं 1/3 - 3/x² <0, एलसीएम ले लेते हैं 3x², यहाँ पे x² - 1 <0, फैक्टर निकालेंगे x - 3 ऊपर आएगा और x + 3 नीचे आएगा, डन। और नीचे 3x², ठीक है, <0। अब नंबर लाइन पर डालेंगे, नंबर लाइन पर डालेंगे सबसे पहले क्या मिलेगा? -3, तो यहाँ पर -3, फिर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, 2 बार आएगा क्योंकि इवन है। फिर क्या मिलेगा? ये +3 मिलेगा, +3 लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। जो प्लस पार्ट है वहाँ पे इंक्रीजिंग होगा और जो माइनस पार्ट है वहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग इन लिखेंगे हम लोग, डिक्रीजिंग इन किस इंटरवल में होगा? -3 से 0 यूनियन 0 से 3, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है, पूरा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 तक कोई डाउट नहीं है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के लिए। द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट ऑफ x यूनिट ऑफ आइटम इज गिवन बाय, ये टोटल कॉस्ट दे रखा है, ठीक है ना। और हम लोग बताना मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, MC, ठीक है ना, एट 3 यूनिट बताना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू के से रिलेटेड कुछ नहीं करना, यहाँ सीधा लिखना मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है ना, C-X। पहले करो तो क्या आएगा? यहाँ पे 0.005 इंटू 3x² और यहाँ पर 0.02 इंटू 2x + 30, ठीक है ना, ये इंटू ले लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, 3 पूछेगा तो C-3 डाल देना, ठीक है ना। 3 डाल दोगे तो ये मिलेगा 0.005 इंटू 3 का होल स्क्वायर और यह माइनस था 0.04 इंटू 3 + 30 लिख लो। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना 9 होगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 लिख लेते हैं, ठीक है। और माइनस इसको मल्टीप्लाई 4 तो 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे +30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर लेंगे, अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐड करें, कितना आएगा बताओ? 5 से मल्टीप्लाई 7 5 35, ठीक है ना, कैरी अपना 3 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को 2 से मल्टीप्लाई का 10 आएगा, 10 3 13 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 5 35, 15 10 3 13, 3 पॉइंट के बाद यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, 1 2 3 नंबर के बाद। अब ये -0.12 हो जाएगा, +30 हो जाएगा, 30 में ये ऐड करेंगे
तो 30.135 माइनस 0.12। चलो माइनस करके दिखाओ क्या आएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 30.015। दिस इज योर आंसर। ये रहा अपना मार्जिनल कॉस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है ना। ये रहा मार्जिनल, द टोटल रेवेन्यू, बोला ना मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू दिया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और बोलेगा मार्जिनल रेवेन्यू पूछेगा, सेम क्वेश्चन होते हैं बट लिखने का और पूछने का तरीका अलग है। नाम केवल यहाँ पे चेंज हुआ है, एट एक्स इक्वल टू 5। कुछ नहीं करूँगा, मैं भी वही काम करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफ्रेंशिएट मारूंगा। यहाँ पे लिखो मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ बेटा बोलिए, आर यू सेइंग समथिंग, आर यू ओके। ए फॉर, बी फॉर, जाइए बॉल खेलिए, जाइए 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 बॉल खेलिए, जाइए। सी फॉर क्रिकेट, जाइए क्रिकेट खेलिए। मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा अपना, इसको डैश कर देंगे ना, आर डैश, आर डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे 6x प्लस 36। अब यहाँ पे लिखे मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या आएगा, आर डैश 5, ठीक है ना। इसमें 5 डाल देते हैं, 5 डाल देंगे तो 6 इंटू 5 प्लस 36 कितना होगा, 6×5 = 30 हो जाएगा, प्लस 36 यानी 6 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट है किसी को? नहीं सर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना होता है, बस ज़रा सा कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि एक बार ध्यान दे दोगे तो नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आएगा ना, आप लोग कर पाओगे, इतना गारंटेड है कर पाओगे, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट दिस, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये जो दे रखा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ स्फीयर इज दिस। इस टाइप क्वेश्चन सर एग्जाम में करते कैसे हैं? सबसे पहले लिखेंगे हियर गिवन, जो दिया है ना उसको लिखेंगे, ठीक है ना। हियर गिवन, क्या गिवन है बताइए, dv बाई dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, रेडियस दिया है, तो r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया। पूछा क्या है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना, फाइंड करना डी ए बाई डी टी आई थिंक, ठीक है ना। देख लो सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये किस रेट से इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो v इज इक्वल टू क्या होता है, स्फीयर है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे तो 3r² और dr बाई डी टी होगा, ठीक है ना। यहाँ से dr बाई डी टी मिलेगा। dv बाई डी टी की वैल्यू 8 दिया है तो मैं यहाँ पे 8 रख दूंगा, 8 रख दूंगा तो मेरा मिल जाएगा dr बाई डी टी। कैसे मिलेगा एक बार अच्छे से देख लो आप लोग, इसको समझ में आ जाए तो फिर इधर कॉपी करो। यहाँ पे 8 रख दूंगा मैं, 8, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r² और dr बाई डी टी। तो मुझे मिल गया dr बाई डी टी इज इक्वल टू 8/4 पाई r², यानी 2/पाई r²। ये dr बाई डी टी मिल गया मुझे। अब मैं निकालूंगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पहले लगाऊंगा, ए इज इक्वल टू होता है 4 पाई r²। अब इसको डिफ्रेंशिएट मारेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये 4 पाई, इसको हो जाएगा dr² अपन dr इंटू dr अपन dt, तो क्या हो जाएगा 8 पाई हो जाएगा, r होगा और dr बाई dt होगा। dr बाई dt की वैल्यू रख देते हैं इंटू r, dr बाई dt की वैल्यू ये रहा 2/पाई r²। ये भी देखो इस पाई से ये पाई कट जाएगा, इस r से एक r कट जाएगा और 8 2 जा 16। यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है? नहीं है सर, 8 2 जा 16 हो जाएगा,
यहाँ पे 16 और नीचे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16/r होगा। आर की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे सर, दिया है यहाँ पे 12, तो 12 रख दूंगा तो मुझे dA/dt मिल जाएगा 16/12। तो ये 4 से कटेगा, 4 जगह 16 और 4 3 12, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट है? नहीं है सर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग। ये आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, कुछ नहीं करना है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, और नंबर लाइन पर डाल के प्लस माइनस करके आप लोग लिख लोगे, मुझे पता है, आप लोगों पे विश्वास है मुझे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, ये भी अच्छे से करोगे, हो जाएगा, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट ही करना और इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस मैंने करवाया है आप लोगों को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ज़्यादा दिक्कत आएगी आप लोग कमेंट करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो अगेन अपलोड कर दूंगा। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो सिमिलर क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए लिया है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं करूँगा ना सिमिलर क्वेश्चन, तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊँ, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। और ये मेरा और भी ये भी मेरा ही टारगेट है कि आप लोगों को मैक्सिमम प्रैक्टिस करा के भेजूँ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो आपसे छूटे नहीं। सेम क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम क्वेश्चन सेम, ये प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए मैं ले रखा, क्योंकि देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्वेश्चंस करके जाओगे ना, तो वो यहाँ पे देखने से केवल आपका सोल्यूशन नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तब आपका आंसर वहाँ पे आएगा ना, तो फिर बनेगा और पूरे के पूरे आंसर आएगा। ये भी सिमिलर क्वेश्चन से, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, एक बार डैश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स के वैल्यू निकालना, नंबर लाइन पे प्लस माइनस करना है, आंसर आएगा। हियर आर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फंक्शन दिस इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ये डिफाइंड है, तो आप लोगों को बताना देन द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम। अब देखो ये मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, ये तो मैं कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले एफ डैश करना होता है मैक्सिमम मिनिमम में, तो ये 3x² हो गया। फिर एफ डैश के 0 को इक्वल करना होता है, तो 0 को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x² इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। फिर डबल डैश करना होता है, ठीक है ना, डबल डैश x, तो ये होगा 6x। इसमें जो ये एक बार डैश करे थे उससे जो x की वैल्यू आएगा वो डाल के देखना होता है, ये भी 0 आ गया, तो यानी डबल डैश 0 आ गया, ठीक है ना, डबल डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 पॉइंट मिला ना, इस पर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा, ठीक है ना, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमा वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। यदि ये देखो आप लोगों को पता होगा डबल डैश यदि किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉइंट ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और डबल डैश बीटा लेस देन 0 होगा तो ये पॉइंट ऑफ क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं है सर। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज डिफाइंड बाय फंक्शन f and given by fx equal to this, then the area when it is maximized is। अब देखो इसके एरिया मैक्सिमाइज करना है, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 की इक्वल करेंगे, x की वैल्यू मिलेगा। हाँ बेटा बताओ। हेलो बाबू, हाउ आर यू बाबू, यू आर फाइन, वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ओके गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिलेगा, प्रोडक्ट टू लगा देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, ये एज इट इज लिख लेंगे, और प्लस इसको एज इट इज लिख लेते हैं 10 + x को, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे 2
और यहाँ पर 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं। इसको इधर ले लेंगे तो ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर ओपन हो जाएगा, इसे ये काट देते हैं, ठीक है ना। और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x, और ये माइनस एक्स से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना, क्या आएगा बताओ, 100 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा 2 कॉमन ले लेते हैं और माइनस भी ले लेते हैं, तब 5x, और ये माइनस ये 5x प्लस में हो जाएगा, ये 50 इज इक्वल टू 0। अब बताओ x की वैल्यू निकाल के, x की वैल्यू क्या होगी, सिर धरे 4 ही लगाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, या 50 लाना 25, ठीक है ना। तो क्या आएगा, 50 कैसे आएगा बताओ, सही है ना, हाँ सर सही है। तो x की वैल्यू इसको तोड़े, चलो इसको तोड़ते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो प्लस 5 जगह 20 200 हो जाएगा, 225 हो जाएगा अपन 2, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा, ठीक है। क्या बाहर निकलेगा सर, ये 225 हो जाएगा, 25 225 कितना होता है, 15 का 225 होता है ना, तो 15 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस -15 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार माइनस में हट गया, नहीं, एक बार प्लस में, तो x निगेटिव देखते होगा कि नहीं होगा, एक बार -20/2 हो जाएगा, एक बार 10/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 15 प्लस -5 करेंगे तो x इक्वल टू -10 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। सो 5 इज आवर करेक्ट आंसर। कोई डाउट है, ये रहा मैक्सिमम मिनिमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस इन द क्लोज इंटरवल 0 से π/2 इज। क्या कुछ नहीं करना, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 के इक्वल करके एक वैल्यू निकालेंगे 0 से π/2 के बीच में। तो चलो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो sin x इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। 1/2 कब होता है सर, 1/2 ना 30 पे होता है, यानी π/6, ठीक है। π/6 मिल गया अपने को, π/6, और π/6 उसमें डाल देते हैं। cos π/6 कितना होता है सर, √3/2 होता है, तो 2 इंटू एफ π/6 निकाल रहे हैं हम लोग, cos π/6 प्लस π/6, 2 इंटू कॉस 30 कितना होता है सर, √3/2 होता है, प्लस π/6। आंसर कौन सा होगा सर, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, हाँ सर क्लियर है। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। ये इंटरवल दिया है, इसी के बीच में बताना मैक्सिमम वैल्यू। कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएट करना, 0 की इक्वल करना, उससे मिलेगा वैल्यू ऑफ x। तो चलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/3 x इंटू एक्स -1 प्लस 1 -1 करेंगे तो -1 करेंगे, -2/3 होगा। अंदर वाले को डिफरेंशिएट करें, इसको अंदर घुसा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का 2x -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 होगा, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया, ठीक है ना। 1/2 इसमें रख देते हैं, तो f 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 -1 -1/2 प्लस 1 के पावर 1/3। तो क्या आएगा, ये -1/4 प्लस 1, एलसीएम लेगा 4 -1, ये 3/4 हो जाएगा कि पावर 1/3, 3/4 3/4।
1/2 डाला था, 1/2 1/3 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? 3/4 होना चाहिए। x इक्वल टू 1/2 आया था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है। और तो कुछ मिलेगा नहीं, ये तो नीचे चल जाएगा तो ये जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। ये होगा तो यही जीरो होगा। 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर के अंदर घुसाया था, तो ये होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। इसको एक बार देख लेंगे, टेंशन ना लो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है प्रिंट करने वाले ने चमत्कार किया हो इसमें, ठीक है। तो चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इसको तो ओरली भी बच्चे मेरे बताया था। साइन 2x का वैल्यू डाल देना -1 से 1, ठीक है ना। ये तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऐसे मत डालना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 से लेकर 6, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम। बट सब्जेक्टिव में आएगा 1 मार्क्स के में भी, तो ऐसे मत करना। f' निकालना सबसे पहले, तो 0 प्लस कॉस 2x इंटू 2, f' को 0 के इक्वल करना, तो कॉस 2x इंटू 2 इक्वल टू 0 करना, तो कॉस 2x इज इक्वल टू 0। कॉस 2x 0 कब होता है सर? ये 1/2 पे होगा और एक 3/2 पे होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कब होगा सर? π/4 पे होगा, एक 3/4 पे होगा, ठीक है। इसमें डाल दो π/4 और एक बार 3/4 डाल दो, उससे आइडिया लग जाएगा कि मैक्सिमम क्या देगा और मिनिमम क्या देगा, ठीक है ना। π/4 डालोगे π/2 हो जाएगा, तो 1, तो 6 हो जाएगा मैक्सिमम। 3/4 डालोगे 3/2 -1, तो 4 हो जाएगा मिनिमम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इफ़ f(x) इक्वल टू दिस देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). ये f(x) इज इक्वल टू दे रखा, ठीक है। ये दे रखा f(x) इज इक्वल टू, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x). f(x) के मैक्सिमम वैल्यू बताना, ठीक है ना। कुछ नहीं करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको बाहर निकालेंगे, इसको करेंगे 0 होगा, -1 को बाहर निकालेंगे, इसको करेंगे तो माइनस होगा, इसी करेंगे 8x प्लस 2 और नीचे इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। इसको 0 को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा, x के वैल्यू यही 0 होगा। हाँ सर, 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। सो 8x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -2/8 होगा। सो x इज इक्वल टू -1/4 मैक्सिमम वैल्यू बोला था। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही है, यहाँ ये -12 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये निगेटिव। एक बार और डिफ्रेंशिएट करके इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी f" करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डबल डैश करेंगे तो क्या होगा, ये बाहर जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 8, ये बाहर जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यदि f" करेंगे जो भी आएगा देख लेना, उसमें आप लोग वैल्यू डाल देना -1/4, वो हमेशा <0 आएगा, ठीक है ना। और एक ही वैल्यू आएगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ये सब ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। डायरेक्ट इस वैल्यू के इसमें डाल दो, f -1/4 डाल दो, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 1/4 इंटू -1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/4 प्लस 1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको बताइए कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन दे रखा, द सम ऑफ 2 नंबर इज 5 इफ द सम ऑफ द क्यूब ऑफ दिस नंबर इज लिस्ट, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर दे रखा, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस नंबर्स इज लिस्ट दे रखा है यहाँ, ठीक है ना, लिस्ट। देन फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर, देन ये फाइंड करना, ठीक है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर। चलो नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स को y ले लेते हैं,
let two number will be x and y। ठीक है, x and y ले लिया। अब द सम ऑफ टू नंबर इज 5, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक 5 दिया है। एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस नंबर इज लिस्ट, सम ऑफ क्यूब ऑफ दिस नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक p, कोई p इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, ये लिस्ट है, यहाँ से y की वैल्यू रख देते हैं। सो p इक्वल टू आ जाए एक्स क्यू प्लस 5 माइनस एक्स का होल क्यू, ठीक है ना। यहाँ से y की वैल्यू 5 माइनस एक्स लिख लिया और यहाँ पुट कर दिया। अब इसको लिस्ट करेंगे तो डी पी अपन डी एक्स कर देते हैं। तो 3x² प्लस 3 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो 3x² माइनस हो जाएगा 3 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस 3 से 3 को उड़ा देते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो x² इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बार प्लस में खुलेगा कि और माइनस में खुलेगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। सो 2x इज इक्वल टू 5 होगा, सो x इज इक्वल टू 5/2 होगा, ठीक है। एक बार ये माइनस में खुलेगा तो ये -5x प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू, तो वो तो कट जाएगा, ठीक है ना। एक खुलेगा x इज इक्वल टू -5 प्लस एक्स, इससे कट जाएगा, तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो x अपना मिल गया 5/2, तो यहाँ से y निकाल देंगे। सो y इज इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस 5/2, कितना होगा सर 5/2 ही होगा, ठीक है ना। x भी मिल गया था अपना 5/2 और y भी मिल गया 5/2। पूछा क्या है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तो अपने पास पूछा है s इज इक्वल टू यहाँ पे x² प्लस y², ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, बताएगा कोई। हाँ सर, यहाँ पे हो जाएगा 25/4 प्लस 25/4, यानी ये हो जाएगा 50/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड मारेंगे तो 25/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करो तुम लोग, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से लेता हूँ। कर लिया, हाँ सर कॉपी कर लिया। चलिए ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले बोल रहा है प्रूव डेट द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे ले लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर बोल रहा है, ठीक है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। हाइट ऑफ सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहा है। डैट कैन बी इंस्क्राइब इन स्फीयर, ठीक है ना। इंस्क्राइब इन स्फीयर, स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब हो रहा है। ऑफ रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर ले लेना, ठीक है ना, तभी ये होगा 2r/√3। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना, ठीक है ना। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्फीयर बना लेता हूँ, ठीक है ना। एक स्फीयर आराम से बना लेता हूँ। यहाँ पे एक स्फीयर बना लेता हूँ। ये रहा स्फीयर अपने पास दे रखा है बहुत मस्त सिंबल से। ये रहा अपना स्फीयर, ठीक है ना। अब इसके अंदर मैं एक सिलेंडर बना लेता हूँ कलर चेंज करके, ठीक है। ये कलर चेंज कर दिया। ये देखो कौन ले लिया मैंने, यहाँ सिलेंडर ले लेता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा सिलेंडर, ठीक है। ये रहा सिलेंडर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आप लोग बताओ। इसको मैं मान लेता हूँ ओरिजिन, ठीक है ना। इसका ये मेरा रेडियस होगा, होगा ना इसका, यानी कैपिटल आर होगा। ये मैं मान लेता हूँ इसका हाइट, ठीक है ना। इसका सेंटर से एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स होगा यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर, तो ये पूरा हाइट जो होगा ना अपना वो 2x हो जाएगा। और ये इसका रेडियस निकाल लेता हूँ सिलेंडर। कैसे निकलेगा रेडियस, इसको ए बी और इसको ओ ले लेते हैं, ठीक है ना। बी ए बी और इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं।
तो अब बताओ मेरा ए बी क्या होगा। ए बी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। डन। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है सर। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताओ। सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। तो आर आर क्या है अपने पास, ये रहा आर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट में आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एच क्या होगा 2x, यानी ये मेरा x मिला है, ये x, तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा एक बार, dv बाई dx करते हैं क्योंकि x ही वेरिएबल है यहाँ पे। तो ये तो निकल जाएगा बाहर, स्क्वायर करेंगे तो रूट तो हट जाएगा। और इसको प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, यहाँ से 2 और प्लस इसको एज इट इज रखते हैं 2x को। इसको करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। यानी dv बाई dx को 0 को इक्वल करेंगे तो इसको जब 0 को इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा x के वैल्यू। इसको पाई को बाहर रखते हैं, ठीक है। 0 पाई उधर 0 हो जाएगा, इसको 2 को अंदर घुसा देते हैं तो 2r स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको इधर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। 2 यहाँ पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6x स्क्वायर हो जाएगा। सो x की वैल्यू हो जाएगी 2r स्क्वायर बाई 6 का अंडर रूट। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, r अपॉन रूट 3, ठीक है ना। एक्चुअली प्लस माइनस में होगा तो निगेटिव नहीं ले सकते हैं, तो r अपॉन रूट 3 ले लेंगे। ये x मिला इतना, तो इसका हाइट h इज इक्वल टू क्या है 2x है। तो x की वैल्यू ये मिला है तो 2 r अपॉन रूट 3 डाल देंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना तो यहाँ पर रख देंगे r की वैल्यू और h की वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये मिल जाएगा ये अपना रेडियस मिल जाएगा कैपिटल R के टर्म्स में, और ये हाइट रख देंगे ये, तो अपना वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 29, शो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी स्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज दिस, ठीक है ना। इस r रेडियस पे ये इंस्क्राइब है तो उसका ये होगा, ठीक है ना। ये प्रूव करना, अभी जो मैंने किया ना उसके जैसा ही है। स्फीयर बनाइएगा आप लोग, ठीक है ना। एक स्फीयर बनाइएगा बड़ा सा, ठीक है। इसमें एक सर्कुलर कोन बनाइएगा, ठीक है ना। इसको रिलेट करिएगा, ठीक है, रिलेट करिएगा। और उसको वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करिएगा, भी पहले निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है ना। जो भी जानते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और उसको इसमें रिलेट करके रखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन ये लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट कर दिया, इट मीन्स चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करूँगा। और चैप्टर नंबर 7 में आपको पता है इंटीग्रेशन स्टार्ट होता है, जो बच्चों को मोस्ट डिफ़िकल्ट लगता है, बट इसको मैं इतना इजी तरीके से बताऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इंटीग्रेशन में आप करेंगे तो फिर आपका जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएगा उससे रिलेटेड ही आएगा। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूले ले लिया हूँ, इसे ले लिया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ही गायब हो जाता है, भूल जाते हैं, तो फिर क्वेश्चंस नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये ब्रीफ में आपको सबसे पहले रिवीजन कराऊंगा, फिर इसके एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चंस स्टार्ट किया हूँ मैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूले थे, ये था अपना पहला क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।